जय मसीह की। आज 13 मई है। आज के मनन का विषय हमारे जीवन के एक छोटे लेकिन सबसे शक्तिशाली अंग पर आधारित है और विषय है जीभ है अजीब। मुख्य पाठ याकूब अध्याय 3 आयत 1 से 13। आज का वचन, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। याकूब अध्याय 1 आयत 26। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में परिपक्वता या सिद्धता का एक बहुत बड़ा पैमाना ये है कि हम अपनी जीभ पर कितना नियंत्रण रखते हैं। याकूब की पत्री हमें स्पष्ट बताती है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। यदि कोई बहुत बड़ा भक्त होने का दावा करे लेकिन अपनी जीभ पर लगाम न दे तो वचन कहता है कि उसकी सारी भक्ति व्यर्थ है। आइए इस अजीब जीभ के विषय में 3 मुख्य बातों को समझें। 1. यीशु का आदर्श और बचपन का प्रशिक्षण। प्रभु यीशु ने हमेशा सत्य, अनुग्रह और दोष रहित वचन कहे। उनके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। मत्ती 12 में यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि न्याय के दिन हमें अपनी हर एक निकम्मी बात का लेखा देना होगा। लेखक यहाँ अपनी माता को याद करते हैं कि वे शब्दों के मामले में कितनी सख्त थीं। वास्तव में जीभ पर लगाम लगाने का बचपन का प्रशिक्षण जीवन भर की एक बड़ी संपत्ति बन जाता है। 2. पवित्र आत्मा का नियंत्रण। याकूब कहता है कि जीभ को कोई मनुष्य अपने बल से वश में नहीं कर सकता। इसे केवल पवित्र आत्मा ही वश में कर सकता है। जब पेंटिकोस्त के दिन चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा तो सबसे पहले उनकी जीभ ही उसके वश में आई। जैसे यशायाह नबी की जीभ को वेदी की आग से शुद्ध किया गया, वैसे ही हमें भी अपनी जीभ का समर्पण करना चाहिए ताकि स्वर्ग की आग उसे शुद्ध करे। 3. जीभ विनाश का हथियार या जीवन का स्रोत। किसी ने कहा है कि शरीर का कोई भी अंग शैतान की उतनी सहायता नहीं करता जितनी जीभ करती है। बिना सोच विचार के बोले गए शब्द तलवार की तरह चुभते हैं। जीभ छोटी तो है पर बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हमें कानाफूसी, ठट्टा करने, कटुवचन और झूठी गवाही से बचना चाहिए। हमारे मुंह के ये 32 सफेद सिपाही यानी दांत जीभ को अनावश्यक बाहर आने से रोकने के लिए एक पहरेदार की तरह होने चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, प्राचीन कवि तिरुवल्लुवर ने कहा था कि भले वचनों को छोड़कर बुरे वचनों को चुनना वैसा ही है जैसे पके फल को छोड़कर कच्चा और कड़वा फल चुनना। आइए हम आज निर्णय लें कि हमारी जीभ से केवल वही निकले जो दूसरों की उन्नति करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी जीभ और हमारे शब्दों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। आमीन।